अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शौहर को 9 आदतें बिल्कुल अभी छोड़ देनी चाहिए। ये 9 काम ऐसे हैं, 9 आदतें ऐसी हैं, ये 9 काम किसी भी शौहर को नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, निकाह का मतलब औरत से दोस्ती करना है, ना कि उसका मालिक बनना। एक मामूली खजूर की गुठली के ऊपर जो छाल होती है, जिसे हम कतमीर भी कहते हैं, हम तो इसके भी मालिक नहीं तो फिर गुरूर कैसा, अकड़ कैसी। एक जगह लिखा था कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ लिखा होना चाहिए था कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसका अपने माँ बाप और बीवी के साथ बुरा किरदार है। अल्लाह पाक ने औरत को हुकूक के एतबार से मर्द के बराबर रखा है। कहीं औरत को बरतरी दी है तो कहीं मर्द को बरतरी दी है। वैसे तो ताकत और कुव्वत मर्द को ज़्यादा दी है, लेकिन अपनी इसी औरत की हिफाजत के लिए ज़्यादा दी है, ना कि इसी औरत पर आजमाने के लिए, इस पर जुल्म करने के लिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि मर्द को अक्ल भी ज़्यादा दी गई है। चलो मान लेते हैं ऐसा है, लेकिन अक्ल भी मर्द को इसलिए ज़्यादा दी गई है कि एक औरत की ख़ताओं को माफ़ करे। जहाँ मामलात उलझ रहे हों वहाँ अक्ल से काम ले। कीमत इंसान की नहीं बल्कि उसके किरदार की होती है। शौहर अच्छा है या बुरा, ये फैसला न इसकी दौलत कर सकती है और ना ही इसका हस्ब नसब और ख़ानदान। ये फ़ैसला तो उसके कैरेक्टर से होता है, उसका अपने वालिदैन और बीवी के साथ कैसा रवैया है। अगर शौहर बुरा हो तो उसका बुरा किरदार उसकी बीवी को जितना दुख दे सकता है, जितनी तकलीफ़ दे सकता है, कोई और रिश्ता जो दूसरा रिश्ता होता है इतना दुख, इतनी तकलीफ़ देने का बाइस नहीं बनता जितना ख़राब शौहर दे सकता है। हमारी इस मशरिकी सोसाइटी में एक औरत जितनी खिदमत अपने शौहर की करती है, मगरिबी सोसाइटी में ऐसी मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और इस खिदमत का क्रेडिट भी बाज़ वक्त औरत को नहीं मिलता। हाँ, उस औरत को ज़रूर मिलता है जिसके शौहर का किरदार अच्छा होता है। एक मामूली चाय के कप की मिसाल ले लीजिए। एक तहकीक के मुताबिक हमारे यहाँ एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 से 35 हज़ार चाय के कप पीता है, जिसमें से ज़्यादातर चाय इसे इसकी बीवी बना कर देती है। वैसे तो चाय बनाना एक मामूली सी खिदमत है, लेकिन क्या इसका क्रेडिट हर बीवी को मिलता है? अगर आपकी मंगनी या निकाह होने वाला है और आप चाहते हैं कि आप अच्छे शौहर साबित हों, तो उन गलतियों को जिनका जिक्र मैं हदीस की रोशनी में आगे करने जा रहा हूँ, इनको अपने अंदर ज़रूर पैदा करें। इसमें नंबर 1 है कि कभी शक ना करें। शक एक ऐसी बीमारी है जो रिश्तों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को। इसको पहले नंबर पर इसलिए रखा गया है कि हर 10 में से 8 लड़कियों को सिर्फ शक की वजह से तलाक हो जाती है। अगर बीवी बाहया और नज़रों की हिफाजत करने वाली हो तो उस पर बिना किसी वजह से शक करना अपनी जान पर खुद पर जुल्म करना है। मियाँ बीवी के इस रिश्ते में पड़ने वाली शक की दीवार को सिर्फ एक दूसरे पर यकीन करने से ही तोड़ा जा सकता है। नंबर 2, दूसरों के सामने अपनी बीवी का मजाक ना उड़ाएं। जब बीवी का एहतराम और इज्जत बाकी ना हो तो उसकी छोटी छोटी गलतियों पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है। मर्दों की आम आदत होती है घर में मजाक करना। मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। ये फ़र्क समझना एक समझदार शौहर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, बीवी के कामों में ऐब ना निकालें। बीवी के हाथ का बना हुआ खाना है, उसमें बुराई ना निकालें। हमारी सोसाइटी में बड़े फ़ख्र की बात समझी जाती है, यहाँ तक कि मैं खुद महफ़िलों में लोगों को कहते हुए सुनता हूँ
कि मुझे बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं, मैं तो बाहर खाने जाता हूँ, मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता हूँ। खुदारा बीवी के हाथ के बने हुए खाने के जायके को समझें, उसके जायके को नहीं देखें बल्कि उसके इखलाक को देखें। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने में ऐब नहीं निकाला। अगर आपको खाना अच्छा लगता तो उससे खा लेते थे, वरना छोड़ देते। तो मेरे भाइयों, ये तसव्वुर जहन से निकाल दो कि घर की सारी जिम्मेदारियां बस बीवी की ही हैं। जामे तिर्मिजी में है कि तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला हूँ। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में मामलात के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बकरी का दूध खुद दूते थे, अपने कपड़े खुद सी लेते थे, अपनी खिदमत खुद कर लेते थे, अपने जूते सी लेते थे, और वो तमाम काम करते थे जो मर्द अपने घर में करते हैं। वो अपने घर वालों की खिदमत में लगे होते, और जब नमाज का वक्त होता तो छोड़कर चले जाते। नंबर 4, घर में तालीम कराएं। मिजाज में नरमी हो तो आपस में मोहब्बतें बढ़ती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे की शख्सियत कांटों की तरह चुभने लगे तो बजाय मोहब्बत होने के एक दूसरे की हर अदा से नफ़रत होने लगती है। मिजाज में नरमी लाने का और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि घर में कुछ देर यानी कुछ देर के लिए दीन की तालीम की जाए, उसका जिक्र किया जाए। नंबर 5, हमेशा गुस्से की हालत में ना रहें। डॉक्टर्स ये बात साबित कर रहे हैं कि ज़्यादा गुस्सा करने से हार्ट अटैक के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि हर वक्त बीवी पर गुस्सा करने से किसको नुकसान पहुंचता है, आपको या आपकी बीवी को। नंबर 6, ज़िद्दी मिजाज ना बने। गुस्से के बाद सबसे बड़ा मसला ज़िद है। ज़िद इसे कहते हैं कि आपकी बीवी पर्दा करना चाहती है और नेकी की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन आपकी ज़िद है कि पर्दा ना करे, कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, किस मुल्लानी को उठाकर ले आया। याद रखें कि जन्नत में आप अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि एक नेक पर्देदार बीवी के साथ दाखिल होंगे। नंबर 7, पुरतशद्दुद रवैया छोड़ दें। तशद्दुद हमारे मुआशरे का एक इंतहाई ख़तरनाक पहलू है और मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नज़र आती है। अक्सर कम अक्ल और बेवकूफ़ शौहर अपने पुरतशद्दुद रवैये को बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए, शौहर का ये रवैया बीवी को अंदर से इंतहाई टूट फूट का शिकार कर देता है। उसे वो मकाम ही नहीं मिल पाता जो एक बीवी को मिलना चाहिए। अबू दाऊद में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तुम खाओ तो इनको भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो इनको भी पहनाओ, उनके चेहरे पर ना मारो और ना ही बुरा भला कहो और ना उनसे दूरी इख्तियार करो। डिक्टेटरशिप ना रखें। डिक्टेटरशिप के मायने हैं कि हाकिमाना रवैया रखना, सख्त रवैया और सख्त जुमलों का इस्तेमाल ना करें। नंबर 8, दूसरी औरतों की तारीफ़ ना करें। अपनी बीवी को ये एहसास दिलाना कि वो औरत तुमसे ज़्यादा अच्छी है या तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है या तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरह की बातें करने से आज तक किसी का भी घर जन्नत नहीं बन सका। यकीन जानिए, अपनी बीवी को हमेशा उसके माजी से कंपेयर किया जाता है बजाय इसके कि उसे दूसरी औरतों से कंपेयर किया जाए। आप उसे इस तरह से कह सकते हैं कि पहले तो तुम ऐसा काम ऐसे करती थी, अब तुम ऐसे नहीं करती हो। पहले तुम ये काम ज़्यादा अच्छा करती थी, आज इतना बेहतर नहीं कर पाती हो। तो इससे आपकी बीवी को एहसास कमतरी भी नहीं होगी और वो हसद जैसे गुनाह से भी बच जाएगी। नंबर 9, बीवी के मैके वालों से दोस्ताना ताल्लुकात रखें।
हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत तस्वुर पाया जाता है कि औरत अपने मैके के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करती और शौहर को दिन रात अपने घर वालों और भाई और बहनों के खिलाफ भड़काती रहती है। ये बहुत ही गलत तस्वुर है। कायनात के उसूल ये कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही मिलेगा। यही मामला हमारे मामलात का भी है। अगर आप अपने घर के अंदर अपनी बीवी को इज्जत देंगे, उसको वो मुकाम देंगे जिसकी वो हकदार है, उसके माँ बाप और भाई और बहनों को इज्जत देंगे, तो यकीनन वो भी आपके घर वालों से आपको कभी भी अलहदा नहीं करेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक सभी लोगों को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।